नमस्कार साथियों, मैं सूर्य शर्मा द सूर्य सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम खत्म करा चुका हूं, डेसिमल की क्लास आज चालू होगी। आज आपका चैप्टर नंबर 2 चालू होगा। नंबर सिस्टम की क्लास प्लेलिस्ट पे जाके देख लें भाई। एमपी टेट वर्ग 3 मेंस के नाम से डली हुई है। ग्रुप डी वाले, एसएससी जीडी वाले, आर्मी वाले सब देख सकते हैं भाई उस वीडियो को, ठीक है। नंबर सिस्टम सबका सिलेबस एक ही है। तो ध्यान देंगे इस बात पे कि आज अपन सेकंड नंबर का टॉपिक चालू कर रहे हैं भाई। नंबर सिस्टम खत्म कर चुके हैं, आज चालू कर रहे हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो डेसिमल को बोलते हैं दशमलव और फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। तो दशमलव भाई, दशमलव क्या होता है, भिन्न क्या होता है, पहले इन पर चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा, दशमलव क्या होता है। दशम यानी 10, लव यानी प्रेम। भाई जिसको 10 से प्रेम है वही तो दशमलव है। तो दशमलव यानी क्या होता है, जिसका आधार 10 होता है, यानी जिसके बटे में 10 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। चलिए बेटा, तो दशमलव कितने प्रकार का है, अगर इस पे चर्चा करें भाई, दशमलव कितने प्रकार का है। तो दशमलव 2 प्रकार का है भाई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सर हिंदी में लिख दो, ये लो भाई, शांत दशमलव। कौन सा दशमलव भाई, शांत दशमलव। और एक कौन सा है, अशांत दशमलव भाई। नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भाई। तो दशमलव 2 प्रकार का है, शांत और अशांत। नाम में ही सारी चीजें छुपी है भाई। शांत दशमलव क्या होता है, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, सुन लो बेटा ध्यान से। अगर भाग देने पर संख्या दशमलव में पूरी कट जाए, उसी को बोलते हैं शांत दशमलव। सर बताओ एग्जाम्पल। चलिए तो देखना बेटा, इधर मैंने बोला 8 में 5 का भाग दे रहा हूं मैं, 8 में 5 का भाग दे रहा हूं। 2 भाई, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 6 30। दशमलव में भाग पूरा चला गया कि नहीं चला गया। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। जैसे मैंने 25 में भाग दिया बेटा 4 का, काय का भाग दिया, 4 का। एक एग्जाम्पल ये लिखा है, एक ये लिख रहा हूं। 4 से काटो, 4 छिंग 24 दशमलव, कितना बचेगा, 1। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। देखो भाग पूरा चला गया। तो जब संख्या दशमलव में पूरी कट जाए, उसी को बोलते हैं शांत दशमलव। यानी संख्या शांत हो गई भाई, अब बार नहीं आ रही। चलिए अब अशांत दशमलव की बात कर रहे हैं, तो नाम से ही पता चला, अ यानी नहीं, शांत यानी शांत नहीं हो भाई। तो ऐसा दशमलव जो शांत नहीं हो, अमर हो भाई। कैसा हो, अमर हो। तो देखो इसको बोलते हैं रिपीटेड यानी आवृत्ति वाला। कौन सा दशमलव, आवृत्ति वाला। और जिसकी आवृत्ति नहीं हो यानी बिना आवृत्ति वाला भाई, विदाउट रिपीटेशन या बिना आवृत्ति वाला लिख सकते हो, ठीक है भाई। पुनरावृत्ति भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। सर ये क्या होता है रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, सुन लो बेटा इधर। जब किसी संख्या भाग देने पर दशमलव के बाद एक ही अंक बार आता जाए, उसी को बोलते हैं रिपीटेड। सर एग्जाम्पल से समझा दो, जैसे 10/3। 3 का भाग दो 10 में बेटा, कितनी बार जा रहा है, तो 3 3 का 9, 1 बचेगा, 0 उतारूंगा, 3 3 का 9, 1 बचेगा, 0 उतारूंगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, यही आता जाएगा। तो भाई 3.333 आता जाएगा। तो दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही कि नहीं हो रही, तो इसी को बोलते हैं भाई कैसा दशमलव, अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत। लेकिन अशांत में भी कौन सा, जिसमें आवृत्ति हो रही है, यानी संख्या दशमलव के बाद बार आ रही है। तो बता बेटा ये कौन सा डेसिमल है, रिपीटेड डेसिमल यानी आवृत्ति वाला। सर अब इसमें 2 प्रकार में दूसरा प्रकार कौन सा है, नॉन रिपीटेड, यानी दशमलव के बाद संख्या अशांत भी रहे और बार भी नहीं आए। जैसे आपको बहुत फेमस है भाई, पाई का मान 22/7। तो भाई 22/7 को अगर आप काटोगे, भाग दोगे 22 में, तो देखो आप बोलोगे 7 × 21, सर कितना बचा, 1। दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा, आप बोलोगे 3। दशमलव पहले से लगाए, 0 उतारेंगे, 7 चौक 28, बोलो बेटा कितना बचा, 2। फिर दशमलव लगाए, 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, बोलो बेटा 6। दशमलव लगाए 0, तो 7 8 56, तो आप बोलोगे कितना बचा, 4। दशमलव लगाइए बेटा, 0 उतारेंगे, 7 पंजे 35, कितना बचा, बोलो बेटा 5। दशमलव लगाए, 0 उतारेंगे, 7 7 49। आप बोलोगे सर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे नॉन रिपीटेड डेसिमल होते बेटा, क्या होते हैं ऐसे, नॉन रिपीटेड, जो दशमलव के बाद न तो शांति होते, ना ही बेटा आवृत्ति होनी उनकी, यानी हर संख्या अलग अलग आती है। तो ऐसे संख्याओं को हम डेड डेस वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड डेस वाली संख्या। तो सुन लो बेटा इधर,
टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं वो परमेय होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? परमेय। क्वेश्चन आता है क्या शांत दशमलव परमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है भाई। दशमलव हटाएंगे तो नीचे बटे वाली संख्या बन जाएगी और समस्त बटे वाली संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या। अब सर इनमें ये रिपीटेड वाली भी क्या होती है? परमेय। तो इनको भी बता बेटा क्या बोलते हैं? समस्त बार वाली संख्या, यानी मैं इसको बार के रूप में लिख सकता हूँ 3.3 पे बार। बार क्या होता है अभी चर्चा कर रहे हैं बेटा। इस बार पे मैं अभी चर्चा करने वाला हूं कि सर ये बार क्या होता है। बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं बार पे, तो ऐसे लिख लो आप तो कि जो बार वाली संख्या होती है बता बेटा वो कैसी होती है? तो ये बोलती है परमेय संख्या। कैसी होती है? परमेय। भाई समस्त बार वाली संख्या क्या होती है बता बेटा? परमेय होती है। और ये संख्या कैसी होती है बेटा? ये होती है अपरमेय। तो दशमलव में जो अनंत तक चलती है भाई संख्या, इनको क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। और एक बार का नियम है बेटा, दशमलव के 5 अंक तक अगर कोई अंक रिपीट हो गया तो ठीक है, फिर उसके बाद होता भी रहे तब भी अपन उनको डेड वाली संख्या मानते हैं, यानी अनंत वाली संख्या मानते हैं। उनको नॉन रिपीटेड में रखते हैं और उनको काय में रखते हैं बता बेटा? अपरमेय संख्याओं में। काय में रखते हैं? अपरमेय। जो पढ़ाया एक बार रिपीट करा देता हूँ। दशमलव और भिन्न चैप्टर पढ़ रहे हैं। दशमलव के बारे में पहले जानेंगे अपन। दशमलव क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। ठीक है भाई, दशमलव में संख्या पूरी पूरी कट जाए शांत, दशमलव में संख्या पूरी पूरी नहीं कटे अशांत। तो इसमें भी 2 प्रकार थे, एक तो जिनकी आवृत्ति बार बार हो, एक जिनकी आवृत्ति नहीं हो। तो दशमलव के बाद जब एक ही अंक बार बार, 1 या 2 या 3 या 4 कोई भी अंक बार बार आए तो उनको बोलते हैं बता बेटा आवृत्ति वाले, नहीं रिपीटेड डेसिमल। और जो अंक बार बार नहीं आ रहे, कोई भी एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इनको बोलते हैं बिना आवृत्ति वाले, यानी नॉन रिपीटेड डेसिमल। भाई इसको शांत कर सकते हैं बार लगाकर। क्या लगाकर? बार लगाकर। तो चलिए ये थे दशमलव के प्रकार। ठीक है भाई, अब सर बात करते हैं इसमें सर एक संख्या आई बार वाली। कौन सी संख्या आई? बार वाली। तो इस बार वाली संख्याओं पर चर्चा करेंगे और ये बार वाली संख्या ही इंपोर्टेंट है। तो पहले बार देख लो क्या है बेटा। बार भाई सुन लो, बार का मतलब है कि दशमलव में कोई संख्या बार बार आना। बार का मतलब क्या है बेटा? बोलो बेटा। दशमलव में कोई संख्या बार बार आना। बार का मतलब है सर दशमलव में कोई संख्या बार बार आना। तो यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 बार बार आती जाएगी। जिस संख्या पे बार लगाए वो बार बार आएगी। यहाँ 0.6777 बार बार आएगा। तो इनको बोलते हैं बार वाली संख्या। अब हमें क्या बोलता है? इस बार वाली संख्या से भिन्न बदलने के लिए बोलता है, यानी इन संख्याओं को भिन्न बदलने के लिए वर्ग 3 में पहले, इससे पहले सिलेबस चेंज हो गया तो क्या भिन्न तो आ सकता है बेटा क्वेश्चन। इससे पहले बार से एक क्वेश्चन आया था। कैसे करते? ध्यान सुनो। पहले मैं आपको रटवा रहा हूं, फिर मैं एक क्वेश्चन से इसका बेसिक भी बताऊंगा, सब लोग ध्यान सुनेंगे। रटवा कैसे रहा हूं? जिन संख्याओं पे बार होते हैं उतने बटे में 9 आते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना भाई। क्या? जिन संख्याओं पे बार होते हैं, जिन संख्याओं पे बार होता है, जिन संख्याओं पे बार होता है उतने बटे में 9 आते हैं। उतने बटे यानी अपॉन में, उतने अपॉन में 9 आते हैं। 9 आते हैं और पूरी संख्या में से, बिना बार वाली, पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा देते हैं। सर क्या लिखा? समझ में नहीं आया। सुन लो बेटा, पहले दूसरा पॉइंट और सुन लो। दशमलव से पहले वाली सही बट्टे के रूप में जुड़ी रहती है। सही बट्टे या प्लस के रूप में ऐड होती है। प्लस के रूप में जुड़ी रहती है। अब सर अच्छे से समझा दो, फिर समझा रहा हूं। जिन संख्याओं पर बार होते हैं उतने बट्टे में 9 आते हैं, जिन पर नहीं होते उतने बट्टे में 0, और पूरी संख्या में से बिना बार वाली घटा देते हैं। सर एक बार एग्जांपल से समझाओ। तो बेटा मैं आपको इसको यहां समझाता हूं। देखो इधर, जैसे ये देखना, यहां देखना सभी किन संख्याओं पर बार लगा है। तो आप बोलोगे सर 0.67 इस एग्जाम्पल को ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पूरी बात इसमें लागू हो जाएगी। ठीक है, या आप 0 की जगह पे बेटा 1 मान लो, जिससे क्या है सारी बात इसमें लागू कर देंगे। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला है, ध्यान सुनना। मैंने अभी आपसे क्या बोला है कि जिन संख्याओं पे बार होता है उतने बटे में 9 आते हैं। जिन संख्या पे बार, तो 1 पे बार है तो 1 तो आ गया 9 बेटा, और एक संख्या पे बार नहीं है तो एक बार 0। जिन संख्याओं पे बार है उतने बटे में 9, जिन पे नहीं है उतने बटे में 0, पूरी संख्या में से। अब देखो इसको अलग लिख लो, एक को बेटा दशमलव से पहली वाली संख्या को 1 प्लस लिख के लिख लो या 1 सही बटे में लिख लो, बात एक ही है। दशमलव से पहले प्लस का साइन लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी संख्या में से, एक बार फिर बता रहा हूं,
जिन संख्याओं पे बार होते हैं उतने बटे में 9 आते हैं, जिन पे बार नहीं है उतने बटे में 0 आते हैं। और पूरी संख्या में से, पूरी संख्या क्या है यहाँ 67 में से बिना बार वाली कौन सी 6 घटा देंगे। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आया बता बेटा, एक सही 61/90। लो भाई ऐसे पूछ ले या साधारण भिन्न में पूछ ले, अभी भिन्न क्या है वो भी बताऊंगा बेटा मैं। तो 90 एकम 90 और 60 कितना होगा 150, तो 151/90 आंसर कैसे भी मिल जाए भाई। तो बात समझ में आई, जिन संख्याओं पर बार है उतने बटे में 9, जिन पर नहीं है उतने 0। पूरी संख्या में से, पूरी संख्या यहाँ 67 मानेंगे, पूरी संख्या में से बिना बार वाली, और दशमलव से पहली वाली संख्या प्लस के रूप में सही बटे में लिखी हुई है। क्लियर है कि नहीं बेटा यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो अपन कुछ क्वेश्चनों को इस पर करना चालू कर देते हैं भाई। जैसे सुनना बेटा इधर, जैसे मैं इसे लिखूं 0.8 पे बार, ध्यान सुनना बेटा 0.8 पे बार, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, जिन संख्याओं पे बार है उतने बटे में 9 आएंगे, तो 8/9 आंसर आ गया इसका। अब आप बोलोगे सर 0 तो लिखा ही नहीं, तो बिना बार वाली संख्या नहीं है तो 0 कैसे लिखें, और दशमलव से पहले 0 है इसका कोई मतलब नहीं है। एक और उदाहरण से समझा दो सर, मैंने लिखा 0.765 पे बार, ध्यान सुनना बेटा इधर, तो 0 पॉइंट से पहले 0 ना, तो उसका कोई मतलब नहीं, तो सीधा लिखो जिन संख्याओं पे बार है उतने बटे में 9 आएंगे, बिना बार वाली एक संख्या है तो एक 0 आएगी, और पूरी संख्या में से, पूरी संख्या क्या है 765 में से बिना बार वाली घटा देंगे यानी 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलो बेटा, 65 में से 7 गया तो आप बताओ बेटा कितना आएगा, तो आप बोलोगे 758/990। 2 से कट रही है तो काट लो बता बेटा, तो 2 से कट रही है तो 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10, यहाँ काटेंगे 2 से 2 3 6, 2 7 14, 2 नंबर 18, तो आंसर क्या आ गया 379/495 भाई। ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे इन सवालों को। तो अब पहले ये बार कैसे हटता है वो बता देता हूँ बेटा मैं आपको, एक बार देखना इधर ध्यान से। मैंने बोला कि 0.6 पे बार है तो आप इसे कैसे भिन्न में बदलोगे। अगर हमें ये पता नहीं होता तो कक्षा 8 में दिए बेटा ये सवाल, सोचो कितनी शर्म की बात है अपने लिए, पर वहाँ थोड़ा सा अपन को बेसिक करना पड़ता था। कैसे करेंगे क्या आप बताओ, मैं इसे 0.6666 ऐसे नहीं लिख सकता बता बेटा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे बराबर क्या मान लिया बोलो बेटा मैंने, x। क्या मान लिया, x। अब हमें क्या करना है, दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीटेशन में चल रहा है उसको इधर लाना है। तो आप बताओ दशमलव, अगर कोई भी अंक बेटा मुझे इधर लाना है तो मुझे गुणा करना पड़ेगा। किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है, अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो दशमलव लेफ्ट से राइट भगता है, जितनी 0 का गुणा होगा दशमलव उतना ही कहाँ भगेगा, राइट की ओर। तो 1 0 तो दशमलव 1 अंक खिसक जाएगा यानी 16.7। और जितना भाग होता है बेटा, जितना भाग, अब मैंने इसमें भाग दिया मान लो 100 का, तो में कितने 0 है, तो आप बोलोगे 2 0 है, तो 2 अंक दशमलव कहाँ खिसकेगा, राइट से लेफ्ट, यानी ये कहाँ लग जाएगा, 2 अंक खिसक के यहाँ और यहाँ आ जाएगा लास्ट में, तो 0.167। और ये डिजाइन वाली 0 है, ये डिजाइन की 0 है, थोड़ा अच्छा लगता है संख्या में आगे पॉइंट से पहले 0 लगाओ तो 0.167। बात समझ में आई। तो मैंने अभी क्या बोला, अगर मुझे 6 इधर चाहिए तो आप 10 का गुणा इधर कर दो सर, लेकिन गणित का एक नियम है, दोनों पक्षों में किया जाता है, जो भी करेंगे, जो भी लाना 2 लाना। ऐसे ही गणित में अगर 2 पक्ष हैं तो इधर करेंगे वही इधर करना पड़ेगा भाई, तो इधर भी हम काय का गुणा कर देंगे, 10 का, तो 10 का गुणा करती ये 6 चक्के इधर आ गया दशमलव के इधर, तो ये क्या हो गया 6.666 और बराबर ये क्या हो गया 10x। सुनना बेटा ध्यान से, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो भाई, घटा दो, तो बताओ बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 6 6 6 घट जाएगी, और 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 6, और 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, ये 9 इधर चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/9। देखो आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी बता रहा था शॉर्ट ट्रिक में, कैसे बता रहा था, जिन संख्याओं पे बार होते हैं उतने बटे में क्या आते हैं 9। तो ऐसे डायरेक्ट लिखना सही है कि ऐसे करना सही है, कमेंट में जरूर बताएं। अब कट रही है तो आप काट भी सकते हो, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, तो आंसर आ गया 2/3। अगर इसको द्वारा से बार में चेंज करना तो देखो मैथ के साथ खेलना सीखो भाई, अगर इसको द्वारा से इसमें बार में ले जाए तो 3 का भाग देंगे, 2 में नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के 0 उतार, देखो पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेगा 0, 3 6 18, 3 6 18, यही चलता जाएगा, तो ये द्वारा से आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो कैसे बार हटता है क्यों, सारी चीजें बता, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। जैसे ये क्वेश्चन, जिन संख्या पर बार है उतने बटे में, देखो पॉइंट से पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो सीधा ऊपर तो 1 है, कितनी संख्या पर बार है, 3 संख्या पर, तो 3 बार क्या आ जाएगा 9, तो 1/999। लो भाई आंसर, कोई समस्या नहीं तो अगले वाले को देखो भाई, और होमवर्क में करके लाओगे तुम इसे, ठीक है भैया। और मैं सवाल कराता जाता हूं साथ ही साथ, देखो बेटे इधर
423 में 23 पे 12 पॉइंट लगा लो, ये लो बटे। अब कैसे चेंज करेंगे, जिन संख्याओं पे 12 उतने बटे में 9, जिन पे नहीं है उतने बटे में 0, और पूरी संख्या क्या है बोलो बेटा, 423 में से बिना बार वाली यानी 4 घटा देंगे। जिन संख्याओं पे 12 है उतने बटे में 9, जिन पे नहीं है उतने 0, और पूरी संख्या में से बिना बार वाली यानी 4 घटा दी, तो 419 बटे 990 भाई, ये लो आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया सर, आप बोलोगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कर नहीं पाओगे क्या भाई, एक मैं और करा देता हूं। दशमलव से पहले वाली संख्या सही बटे में, कितनी संख्याओं पे बार है, 3 पे, तो 3 बार लिख दो 9 भाई। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है तो आप बोलोगे 1 पे, तो 1 लिख दो 0, और पूरी संख्या में से, तो पूरी संख्या है सर 8768 में से बिना बार वाली सर घटा दी 8, तो आंसर क्या आ गया बोलो, आप बोलोगे 2 सही। 8 घटेगा तो 8760, देखो 68 में से 8 जाएगा तो 60 बचेगा, बटे 9 9 9 और 0, 0 से 0 कट जाएगा। और ये संख्या देखो ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये कट रही है, देखो ऑप्शनों पर भी निगाह फेंका करो, इसका मतलब ये कट रही है। काय से कट रही है, तो 8 7 15 36 3 से कट रही है, तो 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9। 3 का नियम काटने का सर आपको कैसे पता 3 से कट रही है, नंबर सिस्टम की क्लास देखो तब तो पता चलेगा ना तुम्हें, जाके देखो नंबर सिस्टम की क्लास। तो यहाँ से 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, क्या आंसर आया 2 सही। 292 बटे 333 भाई, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला, तो चिपका दो आंसर। लो भाई आ गया आंसर। क्या है यार, 2 कौड़ी के सवाल है भाई। चलिए अब सर 12 वाली संख्याओं के एडिशन बताओ और सब्ट्रैक्शन बताओ। तो देखो बेटा इधर इस सवाल को अगर मैं बेसिक से जोड़ता तो 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार। देखो अगर दोनों संख्याओं पर बराबर बराबर बार लगे तो आप जोड़कर बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे, जिन संख्याओं पर 12 उतने बटे में क्या आएंगे 9, जिन संख्याओं पे 12 उतने बटे में क्या आएंगे 9, और बिना बार वाली है नहीं तो 0 आएगा नहीं, और दशमलव से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता भाई। तो 99 एलसीएम आ जाएगा, या ऐसे बोला करो, डायरेक्ट किया करो, जब नीचे एक जैसी संख्या हो तो उसको तो वैसे ही लिख दो, प्लस है तो ऊपर वाली जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, तो सीधा जोड़ेंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 7 3 10 6 3 2 1 10, 100 बटे 99। या तो ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा भाई जैसे ये मिल गया, या 99 का भाग दे देंगे, तो 99 कम 99, एक सही 1 बटे 99 मिल जाएगा। या बेटा इसका आंसर बार में मिल जाएगा, काय में मिल जाएगा, बार में, तो 99 का भाग देंगे, 99 कम 99, 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा 0, फिर 99 कम 99, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 99 कम 99, यानी क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा 1.01 पे बार। भाग तो दे लोगे ना, दे लो ना, ऐसे दे लेना, भाग देना नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा भाई। चलिए 220 के बाद अपन आ जाते हैं 221 पे, ठीक है भाई। जिन संख्या पर 12 कैसे हटाते हैं बता दिया, तो जोड़ना अब कैसे करना है वो बताऊंगा। या तो आप ऐसे जोड़ोगे बराबर में है तो, लेकिन अब मैं इसको अलग तरीके से जोड़ना सिखाता हूं बेटा, देखना इधर कैसे जोड़ेंगे। हाँ इसको ऐसे लिखा रहने दो, दूसरे को जोड़ लेते क्योंकि इसमें बार के रूप में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखना बेटा इधर, क्या इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 7 4 7 4 7 4 भाई डेड डेड डेस। आप बताना क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 2 3 2 3 2 और डेड डेड डेस लिख सकता हूं। तो बस प्लस का साइन है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, ये लो जोड़ दो। 4 2 6 7 3 10, 4 2 6 1 7 7 3 10, 4 2 6 1 7 7 3 10, और 7 6 3 1 14। बता बेटा ये मध्य को सर ये 0 6 क्यों आ गया, पीछे के 2 अंक हटा दो, और ये तुम तो ये देखो बस रिपीट क्या हो रहा है, तो 0 7 रिपीट हो रहा है, तो 14.07 पे बार। लो आ गया भाई आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया सर, ये लिखा है बी ऑप्शन, B4 बागी, ठीक है भाई। तो कर नहीं पाओगे क्या भाई, कर लोगे। देखो बागी हमने इसलिए बोला क्योंकि हम चंबल के हैं भाई, तो चंबल में आपको पता है बागियों की शान रही है चंबल, ठीक है। हर कोई बागी नहीं बनता, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, पान सिंह तोमर ने ही बताया है ना अपनी मूवी में। अब तो भाई चंबल से IAS IPS आपने मनोज शर्मा जी का नाम सुना होगा। अब चंबल बहुत आगे जा रहा है, हमको हल्के में न लेना, दोनों ही चीज़ों में। चलिए भाई सवाल को देखते हैं, मजाक वाली बात थी। क्या जोड़ नहीं पाओगे क्या, तो आप बोलोगे सर जोड़ लेंगे, टेंशन मत लो सर हम जोड़ देंगे भाई। चलिए एक सर इतना बड़ा जोड़ बता दो, तो 0 दशमलव जो संख्या रिपीट हो रही है उसको लिख दो, कम से कम 6 बार लिख दिया करो भाई, ठीक है भाई। डेड 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 डेस 0.333333 डेड 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 डेस, ठीक है भैया। और 0.323232 और जोड़ दो भाई, 3 2 5 2 7 3 3 6
और 2 8, 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8। तो क्या रिपीट हो रहा है? तो आप बोलोगे 8 7 रिपीट हो रहा है, तो 0.87 पे बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो आप बोलोगे सर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, इसको आप जोड़ के लाना, होमवर्क लाया करो बेटा और आंसर बताया करो, ठीक है भाई। चलो इसको मैं जोड़ना सिखा देता हूं। 0 जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है उसको वैसे ही छोड़ दो, जो अंक रिपीट हो रहा है उसको कम से कम 4 बार और लिख दो। तो 67 67 और 67, ये लो भाई डेड डेड डेस। 0.1 3 3 3 3 भाई, 3 और 3 और ये 3 प्लस नहीं कर पाओगे क्या? बोल तो दो हाँ या ना। तो बोलो सर कर लेंगे। तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11 सॉरी, और 6 3 9 1 10, 7 कितना हो गया? 4 3 7 और 1 8, और 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 0 देखो बेटा 0.48 तो ठीक है। अब क्या रिपीट हो रहा है? 0 1 और 0 1, ये रिपीट हो रहा है। तो 0 1 पे क्या आ जाएगा? बोलो बेटा बार। तो 0.48 0 1 पे बार, B4 बागी आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट जोड़ लोगे यार, ठीक है कि नहीं? आसानी है जोड़ना अब तो आपके लिए, आराम से जोड़ दोगे भाई। अब अंतर पूछा मतलब घटाना, तो एक घटा के बता देता हूं भाई, ये लो 5.767676, जैसे जोड़ रहे थे भाई वैसे ही घटा देंगे। तो 2.3333 और माइनस कर दो भाई, ये लो माइनस। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 3, और 3 और 7 में से 3 गया भाई, कितना आएगा? 4। ठीक है, ये गलती कर दी मैंने भाई, मैं बड़ा अनाड़ी हो गया हूँ। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 3 4 3 और ये 4, और 5 में से हो गया 3 भाई। 3.4343 रिपीट हो रहा है, तो 3.43 पे बार। क्या आंसर आ गया भाई? D4 दीपिका पादुकोण। तो भाई कोई दिक्कत है क्या? बोलो, सवालों में कोई समस्या है? नहीं है सर, कर लेंगे। तो एक तुम मुझे घटा के बता देना ऑप्शन में, ठीक है भाई? बताना भाई कमेंट में क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब देखो क्वेश्चन, यदि संख्या 2.52 पे बार को एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है और निम्नतम पद तक कम किया जाता है, तो अंश और हर के पदों का योग क्या होगा? मतलब सीधी बात वो ये कह रहा है कि इस संख्या को पहले तो भिन्न के रूप में लिखो। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? 2 सही, जिन संख्या पे 12 उतने बटे में क्या आ जाएंगे? 9। अब कट तो नहीं रही भाई, जब नहीं कट रही तो इनको भिन्न में लिख दो बेटा। ये तो देखो 2 प्रकार की भिन्न होती है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मतलब इसके बाद भिन्न वाली टॉपिक है, पर अभी सुन लो कानों से और यहाँ बसा लो। 2 प्रकार की भिन्न है, एक तो बेटा कौन सी होती है? साधारण भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। तो ये साधारण भिन्न क्या होती है? जो सीधा ऐसे लिखी रहती है, ऐसे, इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। और जो ऐसे लिखी रहती है भाई ऐसे, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स। तो हमें साधारण भिन्न में लिखना है भाई, भिन्न का मतलब साधारण भिन्न में। तो चलिए भाई इसको लिखते हैं अपन, ठीक है भाई? तो कैसे लिखेंगे? इसका इससे गुणा करते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन होता है। तो 99 दूनी 198 में 2 जोड़ेंगे तो 250। 99 दूनी 198 52 कितना हो गया? 250 बटे 99, ये लो लिख गई भिन्न में, ठीक है? अब बोल रहा है निम्नतम पद तक कम किया जाता है, मतलब कट रही है तो काटा जाता है। तो 11 से नहीं कट रही, 9 से नहीं कट रही, मतलब कट ही नहीं रही। तो अंश और हर के पदों का योग, ऊपर वाली संख्या होती है अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाली होती है हर यानी डिनोमिनेटर। तो इन दोनों का योग पूछा है भाई, तो जोड़ देंगे। 250 में 100 जोड़ो तुम तो 350, एक ज्यादा जोड़ा था एक कम कर दो, तो 349 आ गया आंसर भाई। कहाँ है? ऑप्शन D4 दीपिका पादुकोण। आप बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है इस सवाल में? बोला था कि भिन्न में लिखो, लिख दी भिन्न में। कम करने का मतलब कट रही है तो काटो, नहीं कटी तो आंसर हर का योग पूछा है, जोड़ दिया भाई। बाईया सा सवाल था, चलो हटा देते हैं। ये तो भाई कराना ही बेकार है। 0.111 का मतलब 1 पे 12 बराबर 1/9 होता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो होता ही है, जिन संख्या पे 12 उतने बटे में क्या आते हैं? 9। तो बोला 0.4 पे बार क्या होगा? 4/9। तो ऐसा 2 कौड़ी का सवाल पूछ लिया, पता नहीं कैसे पेपर में। चलो भाई क्वेश्चन बहुत शानदार। जिन संख्या पे बार होता है, बोलो बेटा हमें मत नहीं जरूरत है XYZ क्या लिखा है, कोई अंक तो होंगे ना XYZ की जगह। तो जिन संख्या पे बार होता है उतने बटे में क्या आते हैं? बोलो बेटा 9 9 9 बराबर। बेटा ये थोड़ा सही कर लेना, संख्या यहाँ 333 है। क्या है? 333। तो 124 बटे क्या है? 333। और आप बताओ 333 3 कट जाएगा कि नहीं? 999 3 बार, और 3 का इधर 124 से गुणा कर देंगे तो XYZ बराबर बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 124 372। अब हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, तो चिपका दो भाई x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ x हो गया 3, y हो गया 7, z हो गया 2। 7 3 10 और 2 12,
तो आंसर क्या आ गया भाई 12। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? एक बार, अच्छा एक बार और बताना, ये लो भाई, जिन संख्या पर बार है, 3 संख्याओं पर बार है तो 3 बार 9 आ गए, बिना बार वाली संख्या नहीं थी इसलिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे दशमलव से पहले 0 है इसलिए कोई मतलब का नहीं है, तो सीधा XYZ बटे 999 बराबर 124 बटे 333। 333 से काटा 3 बार 124 थी 372 और जोड़ा तो आ गया XYZ का मान 3 7 2 यानी 7 3 10 2 12। कोई दिक्कत है? नहीं है तो एक क्वेश्चन ऐसा ही होमवर्क में दे रहा हूं भाई, आप करके लेके आना, ठीक है? और कमेंट में जरूर बताना, आ जाए तो आंसर, नहीं आए तो बताना, मैं आपको बता दूंगा भाई। चलिए अब देखो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है क्यूब रूट के अंदर 0.037 पे बार। क्या बोला था? जिन संख्या पर बार है, 37 तो ऊपर वैसी की वैसी लिख दो क्योंकि बिना बार वाली है ही नहीं। तो जिन संख्या पर बार होता है उतने बटे में क्या आते हैं 9। कुछ लोगों को लग रहा है सर 0 पे बार होगा, हाँ भले ही है, दशमलव के बाद अगर 0 है संख्याओं से पहले, ठीक है, तो बार लगा है तो उसको गिना जाएगा। तो 3 अंकों पे बार है तो 3 बार 9 आ गया। अब 37 से कैसे काटना है सर? देखना बेटा इधर, 37 से कम 37, 37 दूनी 74। अब कितनी बार 7 का काय से गुणा करूं कि 9 आए? तो 7 7 49। देखो ऐसे काटते हैं। कट गई कि नहीं कट गई? इसके लिए कैलकुलेशन सीरीज देखिए भाई, कैलकुलेशन सीरीज पढ़ा रहा हूँ, पहली वीडियो डाल चुका हूँ वर्ग की। आज वर्ग का, आज नहीं तो कल वर्ग का पार्ट 2 आएगा, उसको देख लेना ध्यान से। तो 1 से काटा भाई 27 को, तो सॉरी 37 से काटा 999 को 27 बार। तो क्या आंसर आ गया? क्यूब रूट के अंदर 1/27। अब 1 का क्यूब तो 1 होता है भाई, 27 का क्यूब होता है तो आप बोलोगे 3 का। तो ऐसे भी आंसर मिल सकता है 1/3, या 3 का 1 हम भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट। ये तो डिजाइन वाली 0 मत लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 चिपका देंगे तो 10 हो जाएगा ये, और 3 तरह का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तरह का 9, ऐसी आता जाएगा। तो 0.3 पे बार। भाई कौन सा आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे डी फॉर दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ही आ रही है भाई। चलिए चलो भाई, एक शानदार सा क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेशन का। थोड़ा सा बोर्ड मास का नियम है, अगर प्लस माइनस गुणा भाग दिए हो, प्लस माइनस गुणा और भाग, अभी पूरा सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा बोर्ड मास का नियम, बहुत सवाल करने वाले हैं, लेकिन यहाँ केवल मैं इतना बता रहा हूँ कि प्लस माइनस गुणा भाग दिए हो तो सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं भाई। यानी एक संस्कृत में श्लोक भी है, का करके अपन भाग करें तब गुण लेते सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीत अपनाओ। मतलब सबसे पहले भाग करेंगे तो भाग तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे? गुणा। तो सबसे पहले बेटा गुणा करिए। तो आप बताओ बेटा, जिन संख्या पर बार होता है उतने बटे में क्या आते हैं 9, जिन पर बार नहीं होता उतने बटे में 0, और पूरी संख्या में से बिना बार वाली घटा देंगे तो 39। जी सीधा घटा हुआ है ना, तो पूरी संख्या 39 में से बिना बार वाली घटाएंगे 3, तो 39 में 3 गया तो 36, इंटू जिन संख्या पर बार है उतने बटे में क्या जाएंगे 9। अब देखना बेटा इधर, अगर ये बार के रूप में लिखी है, ये बार के रूप में लिखी है, और सॉल्व करने के बाद अगर इसको भी बार के रूप में लिख ले तो प्लस माइनस तो अभी सिखाया है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो सॉल्व करना इसको है बेटा, तो 9 से काटो, 9 चौक 36। अब देखो बेटा इधर, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? इसको मैं अलग लिख लूंगा, 7 चौक 28 और ये 90। अब इसको भी बार के रूप में चेंज कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। इनको 10 बेटा, इनको बार से मत हटाओ, इसको बार के रूप में चेंज कर लो। कैसे? 9 से काटो, 9 ढाई 90, 9 से 9 3 27, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 9 ही आता जाएगा। आप बताओ, अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो दशमलव कहाँ लगेगा? राइट से लेफ्ट की ओर, तो ये बन जाएगी 0 दशमलव, यानी 0 तो डिजाइन वाली है, ये दशमलव 3 से आगे आ जाएगा तो 3 1 1 1 यही आता जाएगा। बोलो हाँ या ना? और यहाँ पहले क्या लिखा था? बोलो बेटा 0.723 पे बार, माइनस यहाँ क्या लिखा था? बोलो बेटा 0.56 पे बार। कोई दिक्कत है? अब सवाल प्लस माइनस का बचा के गुणा भाग का बचा, तो आप बोलोगे सर अब प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ के माइनस वाली क्या कर देंगे? घटा देंगे। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कमेंट में बताना इसका आंसर। और एक ये वाला भी आपके लिए भाई होमवर्क है, ठीक है? सेम सवाल है, बस 7 की जगह पे 8 हो गया है, और भाई सेम सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सूर्य सर के साथ। कमेंट बताएं कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपका सेशन आएगा फ्रैक्शन पे। दशमलव और फ्रैक्शन को 2 भागों में पढ़ाऊंगा। आज दशमलव के सवाल कराए, कल भिन्न भिन्न के सवाल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।